हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा और अर्की फतेहपुर जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर भाजपा को मिली करारी शिकस्त के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हार का ठीकरा एक तरह से केंद्र सरकार पर ही फोड़ा था। उन्होंने कहा था कि बढ़ती महंगाई के चलते प्रदेश में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। उनके इस बयान के बाद से भाजपा में हलचल तेज हो गई। वहीं विपक्ष भी भाजपा के खिलाफ अटैकिंग मोड में नजर आया। इस बात को बढ़ता देख मुख्यमंत्री अपने ही बयान से पलट गए। आपको बता दें कि उपचुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उपचुनाव व मुख्य चुनाव में अंतर होता है और पूर्व की सरकारों में हुए उपचुनावों में भी सरकार को हार का सामना करना पड़ा है। प्रदेश में हुए उपचुनाव के बाद अपने पहले दौरे पर जिला कांगड़ा व ऊना पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से उपचुनावों में हार के लिए महंगाई को जिम्मेदार ठहराया गया था, जबकि इसके विपरीत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हार के लिए महंगाई को छोड़कर अन्य कारण बताए थे। इसको लेकर मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि महंगाई के कारण भाजपा सरकार को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महंगाई को लेकर भ्रामक प्रचार किया था और इस मुद्दे को भुनाने की कांग्रेस ने भरसक कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि महंगाई के कारण भाजपा की हार हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार व संगठन हार के कारणों के लिए चिंतन करेंगे। सरकार के स्तर पर व संगठन के स्तर पर और जो होगा उस आधार पर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में भी उपचुनाव हुए, सरकार को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पूर्व में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह थे और कांग्रेस सरकार में चारों लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली थी। यहां तक कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अपनी पत्नी को भी नहीं जिता पाए थे। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अभी 1 साल का समय है और सरकार व संगठन आत्म मंथन कर फिर से जनता के बीच जाएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि संगठन ही भाजपा सरकार की मुख्य रीढ़ है और संगठन के आधार पर ही सरकार जनहितैषी निर्णय लेती है। मुख्यमंत्री प्रदेश में मिशन रिपीट का सपना देख रहे हैं, लेकिन इस बार उपचुनावों में चारों सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में मिशन रिपीट संभव होता कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया और उसी के अनुरूप जो एनडीए की हमारी सरकारें और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ सभी प्रदेशों में इस निर्णय के लिए हमने उसमें कहा कि ये अभिनंदन योग्य है, स्वागत योग्य है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि कोविड के इतने कठिन दौर में से देश को निकालने के लिए भी काम कर रहे हैं और वहीं पर महंगाई को भी रोकने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं सरकार की ओर से, वो भी किए जा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश ने भी उसमें अपना शेयर, अपना वैट का जो है उसमें राहत देने का निर्णय किया और मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता को भी इससे राहत मिलेगी, देश की जनता को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सर, एक और क्वेश्चन। सर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मिशन रिपीट का नारा लगभग पिछले 2 सालों से देती आ रही है और अब जाकर जो है सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी के हाथ कुछ नहीं लगा है, चारों सीटें हारी है, तो आने वाले दिनों में किस प्रकार की रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की? हम चिंतन करेंगे, अभी बहुत वक्त है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें खत्म हो गई। राजनीति में जीत हार 2 पहलू ऐसे रहते हैं, वो होते रहते हैं और ये दौर सभी सरकारों के दौर में आए हैं। कभी ज़्यादा हुआ, कभी कम हुआ है, लेकिन उसके बाद हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे सरकार और संगठन के स्तर पर कहाँ कमी रही, उस कमी को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर आगे बढ़ेंगे और सरकार को फिर से 2022 में लाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे।